जस्टिस अतर मनीला और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक नया कहर जो है वो इस वक्त जो सिस्टम है उसके ऊपर ढा दिया है। भारत के इंडिया के इलेक्शन जो है वो बड़े जेर बहस हैं, जिसमें मोदी सरकार को जो है वो बड़ा फेंटा लगा है। नवाज शरीफ से भी उनका बदतर हाल हुआ है। किस तरह आवाम ने उनको फेंटा लगाया, रिजेक्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, जस्टिस अतर मनीला और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक नया कहर जो है वो इस वक्त जो सिस्टम है उसके ऊपर ढा दिया है। ये क्या कहर ढाया, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, इस वक्त भारत के इंडिया के इलेक्शन जो है वो बड़े जेर बहस हैं, जिसमें मोदी सरकार को जो है वो बड़ा फेंटा लगा है। नवाज शरीफ से भी उनका बदतर हाल हुआ है। किस तरह आवाम ने उनको फेंटा लगाया, रिजेक्ट किया और ओवरऑल जो इलेक्शन की सूरत हाल है, कौन जीता, कौन गवर्नमेंट बना रहा है, किसने क्या खोया, क्या पाया, इसके ऊपर बात करेंगे। बड़ी अहम तफसीलात जो इस वक्त मंजरनामा बना हुआ है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर इलेक्शन को लेकर के, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जस्टिस अतर मनीला ने नाज़रीन, आपको पता है कि जिस तरह चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं और बराह रास्त समात के हवाले से उन्होंने कहा था कि बराह रास्त समात होनी चाहिए इमरान खान साहब की नैब तरामी में। अब उन्होंने एक इजाफी नोट लिखा है जिससे थरथली मचा दी है, हलचल मचा दी है। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल ये इजाफी नोट है, जिसमें नाज़रीन वो कहते हैं कि हैरानी की बात है कि एक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद ट्रायल चलाए जा रहे हैं, जिनमें कुछ में उन्हें सज़ा हो चुकी। हालिया आम इंतखाबात में साबित हुआ कि बानी PTI के भी लाखों सपोर्टर्स हैं। इमरान खान कोई आम मुजरिम या कैदी नहीं है। मुंतखब अवामी नुमाइंदों की तज़हीक और उनको हरासा किए जाने में अदलिया का गठजोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि माजी में और अभी भी तासुर ये जा रहा है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का जो है वो गठजोड़ रहा है, जिसमें कोई शक नहीं है, जिसमें कादी ईसा का और इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त जो गठजोड़ है वो सबके सामने है। फिर नाज़रीन, उन्होंने मज़ीद जो चीज़ें लिखी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि 13 सफ़ात पर मुश्तमिल ये इख्तलाफी नोट है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के तनासुब से नैब तरामी में फ़ैसले के अपीलों की समात की जो बराह रास्त नशरियात के ख़िलाफ़ दरख्वास्त उन्होंने मुस्तरद की थी। और उसमें नाज़रीन, जस्टिस अतर मनीला ने कहा कि अवाम को सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात तक रसाई न देने की कोई ठोस वजह मौजूद नहीं। अवाम को अदालती कार्रवाई तक बराह रास्त रसाई न देने से जस्टिस कादी फ़ैज़ केस में तय किए गए असूलों की खिलाफ वर्जी होगी, यानी कि जस्टिस कादी फ़ैज़ ने जो असूल तय किए उनकी खिलाफ वर्जी होगी। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कादी फ़ैज़ साहब के डायरेक्टली ये खिलाफ चार्जशीट है। फिर उनका साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब गिरफ़्तार करके जेल भेजा गया था तो वो कोई आम कैदी नहीं थे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आइन शिकन फ़ौजी आमर की रियासती मशीनरी के मुतासिर फ़रीक थे। फिर उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ को भी रियासती ताकत के गलत इस्तेमाल का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने कहा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी कोई आम मुजरिम नहीं थे। दोनों रहनुमा अवामी नुमाइंदे होने के नाते लाखों फॉलोअर्स रखते थे। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को हरासा किया गया और तज़हीक का निशाना बनाया गया। फिर उन्होंने कहा नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बगैर शाहिद करप्शन के मुकदमात गैर मुंतखब लोगों की जानिब से बनाए गए। ये एक बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पे यानी कि वो एक अहम नुक्ता उठा रहा है। फिर उनका हैरानी की बात है जो मैंने अभी आपके सामने रखी कि जो मतलब मुतअद्दिद ट्रायल चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बानी PTI यानी कि उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों की तज़हीक और उनको हरासा किए जाने में अदलिया का गठजोड़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने 4 दहाइयों बाद हाल ही में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की नाइंसाफ़ी का तज़किरा किया कि उन्हें शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया। उन्होंने यानी कि फिर कादी फ़ैज़ साहब को शर्म दिलाने की कोशिश की कि आप ही ने जो है वो फ़ैसला किया है कि यानी कि भुट्टो के साथ जो है फेयर ट्रायल का उनको मौका नहीं दिया, अगर फेयर ट्रायल उनके साथ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि नैब फ़ौजी आमर ने 16 नवंबर 1999 को नाफिज किया। फिर उन्होंने कहा कि नैब कानून के ज़रिए सियासतदानों को इंतकाम का निशाना बनाएगा। मुसलसल ये इल्ज़ाम लगते रहे कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है। गैर इम्तियाजी सलूक की वजह से अवाम की नज़र में नैब की साख और गैर जानबदारी को शदीद नुकसान पहुँचा। नैब कानून की सबब लोगों को कई माह जो है वो हत्ता कि कई साल गिरफ्तार रखा गया। नैब कहता है कि ट्रायल 30 दिनों में मुकम्मल होगा। नैब की वजह से मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। नैब की वजह से शाहिद खान अब्बासी, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी न सिर्फ कि उनकी तजलील की, उनका वक़ार भी मजरू किया। यानी कि इमरान खान समेत जिन जिन के साथ नाइंसाफ़ी हुई हैं उन सब के हवाले से उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की और बड़ी
अहम गुफ्तगू की, जिसमें यानी कि उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर 2023 और 14 मई 2024 को समाअत बराह रास्त नशर हुई और बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त नशर करना ज़रूरी है। यानी कि उन्होंने कहा कि मादी में भी जो है वो हुई है और अब ना करना ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तो ये नाज़िम जस्टिस अतर मिल्ला का इख्तलाफी नोट था। उसके बाद नाज़िम जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने जो कहर ढाया वो ये आपको पता है कि जो इमरान खान के ट्विटर हैंडल से जो पोस्ट हुई उसमें आज बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन पेश हुए। उमर अयूब ने जो है वो अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया बाबर अवान के वसादत से। तो अब नाज़िम आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है उनकी अदालत से, उन्होंने अब जो है वो FIA को 25 जून तक जो है वो बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने अपने हुक्म में कहा कि बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन FIA के सामने पेश हों, बयान रिकॉर्ड करें, लेकिन FIA ना हरासा करेगी ना उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई जो है वो करेगी। उसके बाद नाज़िम एक तो ये जो है वो चीज़ें थी, और मुख्तसर मैं आपके सामने और भी रखना चाहता हूँ कि फैसल वावडा और आज मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत केस में पेश हुए, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल की इस्तदा फ़ौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई और फैसल वाडा से जो उनको जो है वो 1 हफ़्ते का मज़ीद वक्त दिया गया और समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। 1 घंटा 20 मिनट की समाअत हुई, जिसमें अगर उसका 7 निकाती खुलासा मैं आपके सामने रखूँ, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी का नाकाबिल कबूल करार दिया गया। सोशल मीडिया कादी साहब जो हम आपको पता है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर जो गालम गलोच होती है उसमें तनकीद का निशाना बनाते रहे कादी फ़ैज़ ईसा साहब, बल्कि ये कहते रहे कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा गालियाँ जो है मुझे पड़ी हैं। जबकि आप देखें कि कादी फ़ैज़ ईसा साहब अदालत के अंदर बैठ कर के ये प्रिटेंड करते हैं कि शायद उनको नहीं इल्म के बाहर क्या हो रहा है, मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है, लेकिन उनको ये बाखूबी इल्म है कि जनाब गालियाँ सबसे ज़्यादा उनको पड़ी हैं। लेकिन मुल्की हालात जनाब उलट पुलट होकर के रह गए और इस वक्त जो जिस तरह हालात पिछले 2 साल में बने रहे वो आपके सामने, लेकिन कादी साहब उन सब से बेखबर हैं। फिर नाज़िम उसके बाद ये सारी चीज़ें थी और फिर समाअत जो है वो मुलतवी होगी। नाज़िम मोदी वो मोदी जो आपको पता है कि जिसने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाया और राम मंदिर जहाँ जिस हल्के में उसने बनाया वहाँ से उसका कैंडिडेट बुरी तरह जो है वो पीटा और बुरी तरह आवाम ने वहाँ से उसको रिजेक्ट करा, वहाँ से उनका कैंडिडेट बीजेपी का नहीं जीत सका। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं किस कदर उसने यानी कि हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया और राम मंदिर बनाया, इसके बावजूद वहाँ से उसका कैंडिडेट नहीं जीत सका। तो भारत के अंदर मोदी हमारे पाकिस्तान और उनके इस वक्त जो भी हालात चल रहे थे वो तकरीबन सेम थे। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात ने तमाम इदारों, अदलिया, एजेंसीज़ सब के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन लड़ा, इसी तरह मोदी सरकार के साथ भी तमाम इदारे, तमाम जो एजेंसीज़, मीडिया, ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद जो है वो मोदी सरकार को बुरी तरह फेंटा लगा और नवाज़ शरीफ से भी कह लें कि बुरी तरह फेंटा लगा। अब नाज़िम हुआ क्या है, वहाँ की सूरत हाल क्या है? एक तो ये है कि वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाए जाने वाले मुल्क भारत में आम इंतखाबात में लोकसभा की 543 नशिस्तों पर वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने अब जो तमाम नशिस्तों पर इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया, जिसमें अब जो नताइज जारी हुए हैं उसमें उसके मुताबिक 2024 के आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी यानी कि मोदी की जो पार्टी है उसमें 240 नशिस्तों के साथ वो सबसे आगे रही और 240 नशिस्तों के साथ वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते। अब यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अब किस तरह जिस तरह अब यहाँ गवर्नमेंट बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, इसी तरह लूली लंगड़ी गवर्नमेंट मोदी सरकार जो है वो भारत के अंदर बनाएगा, जो आपको पता है कि बड़े नारे दावे मार रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी उसने बक की। अब नाज़िम उसमें जो चीज़ें हैं 240 बीजेपी ने जो ली, नेशनल कांग्रेस 99 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर और समाजवादी पार्टी 37 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। अब नाज़िम जो बीजेपी हुक्मरान जमात बीजेपी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए दरकार 272 नशिस्तें अकेले हासिल करने में नाकाम रही, ताहम इत्तेहाद 255 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ सादा अक्सरियत की बुनियाद पर हुकूमत बनाएगा। यानी कि अब इत्तेहाद करके जो है वो मोदी अपनी गवर्नमेंट जो है वो बनाएगा भीख मांग करके
तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, वो जो अपने आप को बड़ा पावरफुल और जो समझता था कि जनाब जमहूरियत के चैम्पियन, हालांकि वहाँ पे भी उसने वही फाशिस्ट निज़ाम बनाया हुआ था जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बना या पाकिस्तान के अंदर वो हालात रहे। इसी तरह उसने तमाम चीज़ों को मैनेज करके भी आप अंदाज़ा लगाएं कि वो अपनी गवर्नमेंट नहीं यानी कि कह लें कि सादा अक्सरियत भी वो नहीं हासिल कर सका, और नाज़िकम अब इत्तेहाद के साथ वो अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रहा है। अवाम ने उनको, भारत ने जो है वो उनको, भारतीय अवाम ने जो है उनको उनकी पॉलिसीज़ की वजह से उसका जो माइंडसेट था, आपको पता है कि उसका जो माइंडसेट है वो कितना सख्त और अजीब है, और उसकी वजह से जो है वो आम ने उनको अच्छा खासा फेंटा लगाया। और अब भीख की गवर्नमेंट, बैसाखियों के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो तीसरी मरतबा मोदी बनाएगा। तो ये नाज़िक हम अब तक हम अपडेट्स से अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान।